बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में आने वाली एम्बिग्विटी की और देखेंगे कि एम्बिग्विटी से क्या मुराद है, ये क्यों पैदा होती है और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी से मुराद एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चाइल्ड क्लास जो कि मल्टीपल पेरेंट क्लासेस पर बेस कर रही होगी, अगर उस चाइल्ड क्लास के साथ कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं जो कि दोनों पेरेंट क्लासेस में एग्जिस्ट करता है, इस सूरत में कंपाइलर एम्बिग्विटी का शिकार हो जाता है कि कौन से पेरेंट क्लास में से उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसे कोड की मदद से। यहाँ पर देखिए हमने लाइन नंबर 3 पे एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम ए है और हमने इस क्लास में एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जिसका नाम शो है। और ये मेंबर फंक्शन सिंपली एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगा जब इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास ए, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने क्लास बी डिफाइन किया लाइन नंबर 11 पे और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से शो नामी एक मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है जो कि वॉइड कीवर्ड के साथ ही डिफाइन किया जा रहा है। और ये मेंबर फंक्शन जब कॉल किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो क्लास बी का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मेंबर फंक्शन के नाम एग्जैक्टली सेम है, दोनों में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है, ना ही पैरामीटर्स का डिफरेंस है, ना नाम का डिफरेंस है। अब इस सूरत में अगर इन दोनों क्लासेस ए और बी की बेस पे एक नई क्लास क्रिएट की जाती है सी और फिर उस सी क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेंबर फंक्शन शो को कॉल करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो कंपाइलर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा आइए देखते हैं। इसके लिए हमने एक नई क्लास क्रिएट की सी जो कि लाइन नंबर 19 पर है और आप देख रहे हैं कि हमने ये क्लास दो क्लासेस से डिराइव की है, क्लास ए और क्लास बी से। इसका मतलब है कि ये दोनों क्लासेस ए और बी पेरेंट क्लासेस हैं हमारी क्लास सी की। इसके बाद हमने इस क्लास के अंदर आप देखिए किसी किस्म का कोई मेंबर फंक्शन डिफाइन नहीं किया, कोई डाटा मेंबर इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता और सिंपली हमने अपने मेन फंक्शन में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सी क्लास के साथ जिसका नाम ओबीजे है। और उसके बाद हम लाइन नंबर 25 पे अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहीं पे एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है क्योंकि दोनों पेरेंट क्लासेस में शो नामी मेंबर फंक्शन मौजूद है और दोनों मेंबर फंक्शंस के साथ किसी किस्म के पैरामीटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए ये डिफरेंट नहीं है किसी तरह से भी। सिर्फ फंक्शंस की बॉडीज में जो स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं वो डिफरेंट है, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट है। नाम और पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेंबर फंक्शंस एग्जैक्टली सेम है। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करूं स्टेटस बार पे और यहाँ से फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो को सिलेक्ट करूं और तो हम देख सकेंगे कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। देखिए रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस। जी हाँ, ये एक एम्बिगुअस रिक्वेस्ट है। तो ये होती है एम्बिग्विटी। अब सवाल ये उठता है कि इस एम्बिग्विटी को दूर किस तरह से किया जा सकता है। इसे हम दो तरह से दूर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली मेंबर फंक्शन को कॉल ना करें, बल्कि उससे पहले आप क्लास का नाम इस्तेमाल करें और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे इसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं डॉट ऑपरेटर के बाद क्लास ए का नाम टाइप कर दूं और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद अगर मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो देखिए क्लास ए का मैसेज हमारे पास अब अपीयर हो रहा है। इट मींस कि अब कंपाइलर क्लियर है कि एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ए में मौजूद मेंबर फंक्शन शो को कॉल किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करके बी कर दूं, कोड को सेव करूं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो अब की बार देखिए क्लास बी का मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। एक तरीका तो हो गया ये कि आप डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास का नाम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद मेंबर फंक्शन को कॉल कीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ओवरराइड कर दें अपनी चाइल्ड क्लास में उस फंक्शन को। जी हाँ, अगर आपकी दोनों पेरेंट क्लासेस में एक ही नाम का एक मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और चाइल्ड क्लास जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बेस कर रही है उसमें भी अगर हम उसी नाम का एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दें और वहां पे डिफरेंट कोड यूज कर लें तो ये कहलाता है ओवरराइडिंग, जिसे हम प्रीवियसली बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आइए एक कोड की मदद से इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम पहले से राइट और सेव कर रखा है और इस प्रोग्राम का कोड एग्जैक्टली वही है जो कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस प्रोग्राम में। यानी हमने क्लास ए और क्लास बी में दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किए, दोनों का नाम सेम है और दोनों के साथ किसी किस्म का पैरामीटर भी यूज नहीं हो रहा। लेकिन अब की बार देखिए हम क्लास सी में भी एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम शो है और इस मेंबर फंक्शन में हमने सबसे पहले तो अपने
क्लास ए और क्लास बी के मेंबर फंक्शन शो को कॉल किया, लेकिन फर्ज कीजिए कि आप इन दोनों मेंबर फंक्शंस को कॉल नहीं करना चाहते और आप सिंपली ये चाहते हैं कि जब हम अपनी इस चाइल्ड क्लास सी के साथ कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेंबर फंक्शन शो को कॉल करें, तो फिर इस चाइल्ड क्लास में मौजूद जो मेंबर फंक्शन शो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर पेरेंट क्लास में भी मेंबर फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसी नाम से। मैं सबसे पहले इन दो लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूं और उसके बाद हम इसे अनकमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अब की बार आप देखिए हमारे पास इस शो नामी मेंबर फंक्शन में, जो कि क्लास सी में भी हमने डिफाइन कर दिया है, सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास सी का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे देखिए हमने वही कोड यूज किया मेन फंक्शन में कि सी क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब हम ऑब्जेक्ट के साथ जब शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अगरचे शो नामी मेंबर फंक्शन क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों क्लासेस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट सी क्लास से बिलोंग करता है तो सबसे पहले कंपाइलर जहां पर मेंबर फंक्शन शो को देखने की कोशिश करेगा वो क्लास सी होगी, वहीं पे मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इस नाम से तो उसी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो मैं इसे सेव करने के बाद अगर कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज आ गया क्लास सी, यानी एम्बिग्विटी रिमूव हो चुकी है। अब कंपाइलर क्लियर है कि एक्चुअली मुझे क्लास सी में से इस मेंबर फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन अगर आप इसके कोड में किसी किस्म की वेरिएशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लास ए और क्लास बी के मेंबर फंक्शंस को भी साथ ही कॉल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहां से इन दो लाइंस ऑफ कोड्स को अनकमेंट कर दें। अब इस सूरत में जब इस शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्लास ए, क्लास बी, इन दोनों में मौजूद शो नामी मेंबर फंक्शन भी कॉल हो जाएंगे और उसके बाद ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि क्लास सी के मेंबर फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। मैं इस कोड को सेव करता हूं और उसके बाद मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए तीनों क्लासेस के मेंबर फंक्शंस में मौजूद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का मैसेज हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप एम्बिग्विटी को मल्टीपल इनहेरिटेंस में रिमूव कर सकते हैं।